दो ही बच्चे हैं वैसे। हाँ हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बच्चे आ गए क्या? मुझे ऐसा लगा। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे ट्रायल एंड एरर पर, ठीक है, जहां पर एक वो चल रहा था आपका एग्जाम्पल किसी एक बच्चे को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कोई बच्चा अच्छी चीज करता है तो हम उसको एज अ रिवॉर्ड कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो उसको प्रमोट करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक एक्चुअली उसको मोटिवेट करना नहीं है, हमें मोटिवेशन नहीं, ट्रायल एंड एरर पढ़ रहे हैं। बच्चा जब स्टार्टिंग में कुछ भी चीज सीखता है तो वो तो ट्राई करता है और उसमें गलतियां भी करता है, भूल चूक सब करता है, ठीक है। तो हमारी जो पूरी दोनों चीजें हैं वो किस पर बेस होती है आपकी, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पर बेस होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्किनर थे उन्होंने इस कबूतर को, इस पिजन को जो खाना देते थे वो एज अ रिवॉर्ड देते थे, ठीक है। इसी तरह से स्किनर ने क्या किया, एक और इसी तरह का एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और उसको भी क्या बोलते हैं, हम स्किनर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप आगे के भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक रैट रख दिया था, ठीक है। रैट रखने के बाद होता क्या है कि जैसे ही ये रैट, इसको भूख लगती है तो ये थोड़ा परेशान होगा, परेशान होने के साथ में इधर से उधर चलेगा, वही प्रोसेस जो अभी थोड़ी देर पहले कौन कर रहा था, पिजन कर रहा था। तो करते क्या है, जैसे ही ये रैट इधर उधर चलते समय गलती से इसका पहली बार पैर इस लीवर पर पड़ जाएगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, इसको एज अ रिवॉर्ड फूड प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसके पास खाना आ जाएगा, ये खाना खा के बात खत्म। लेकिन कुछ टाइम के जैसे फिर से भूख लगेगी, फिर से ये परेशान होगा, इसका पैर फिर इस पर पड़ेगा, लीवर पर, और लीवर का कनेक्शन हम कर देते हैं एक बेल के साथ। इन्होंने एक्चुअली एक ही चीज का एक ही जैसा स्किनर बॉक्स बनाया, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली रीजन ये था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वो था एक पिजन पर, एक एवीज पर, लेकिन अब करना किसी मैमल पर जरूरी है। भाई आप किसी भी चीज को साइकोलॉजिकली भी बोलते हैं तो किसी मैमल पर तो करेंगे ना, पिजन पर तो नहीं कर सकते एटलीस्ट, है ना। इसीलिए इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किए थे, सेम एक्सपेरिमेंट, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनिमल चेंज कर दिया है। पहले एवीज लिया था, सेकंड टाइम में मैमल ले लिया है ना। क्योंकि जब तक ये मैमल पर नहीं करेंगे तब तक ये हम लोगों से उस चीज को जोड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब बात जो है वो मैमल से रिलेटेड है कि होता क्या है कि ये जो रेट है, ठीक है, ये क्या करेगा, सेम प्रोसीजर, इस बेल को दबाएगा, मतलब लीवर को दबाएगा, जिसके से बेल बजने लगेगी और फूड मिल जाएगा उसको, क्लियर। अब होता क्या है कि धीरे धीरे करके ये रेट कुछ चीजें लर्न कर लेगा कि मुझे भूख लगने पर कुछ नहीं करना, ये लीवर दबाना है, लीवर के दबते ही क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा, मैं खाना खा लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट और किया था, ठीक है। और सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक और चीज के साथ किया था, क्या था वो, उसको देख लेते हैं।
हाँ भाई, इन्होंने क्या किया था, एक इस तरह से केस बनाया था, ठीक है। ये केस जो बनाया था इसमें ये लकड़ी की वो लगाई, वुड स्टिक यूज की थी, और इसमें बंद कर दी थी एक बिल्ली, ठीक है, एक कैट इसमें बंद कर दी। अब होता क्या है, जब स्टार्टिंग में भाई कैट अपने आप बाहर नहीं आ सकती, ठीक है, इसे खाने के लिए यहाँ पर खाना प्रोवाइड कर देते हैं, खाना दे दिया जाता है, मगर खाना खाने के लिए इसको इसके बाहर आना जरूरी है, ठीक है। तो करते क्या है कि ये जो बॉक्स ये है आपका दरवाजा जो है, ये भाई स्किनर खोलते नहीं है, तो सॉरी स्किनर नहीं, यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉर्नडाइक, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इससे पहले वाले दोनों स्किनर ने, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, ये दरवाजा खोला नहीं था, लेकिन फूड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो अब होता है क्या है, यहाँ पर एक लीवर लगा दिया था, जब बिल्ली थोड़ी परेशान होती है, इधर से उधर घूम रही होती है, उसको खाना भी चाहिए होता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है, तो ऐसे उसमें क्या करती है, वो तो चलते फिरते उसका पैर गलती से जैसे ही लीवर पर पड़ता है, लीवर के पैर 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 पड़ते ही ये दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा ऑटोमेटिकली, वैसे ही बिल्ली बाहर आ जाएगी, खाना खाने के बाद फिर चली जाएगी, थॉर्नडाइक फिर से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर से यही प्रोसेस होगा कि भाई जब उसको क्या होगा, उसको भूख लगेगी तो फिर से वो छटपटाएगी और गलती से पैर उसका इस लीवर पर पड़ेगा और दरवाजा खुल जाएगा, खाना खा के चली जाएगी। तो धीरे धीरे इस तरह से जब वो बार बार बिहेव एक ही तरह का वो करते हैं शो, तो इसमें क्या होगा, जो बिल्ली है आपकी, जो कैट है, वो एक चीज लर्न कर लेगी कि मुझे भूख लगने पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस लीवर पर पैर रखना है बस, जैसे ही मैं लीवर पे पैर रखूंगी दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और मैं आराम से अपना खाना खा सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर, ये जो आपका है वो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा शायद, हाँ क्लियर है, फाइनली क्लियर हो गया होगा शायद, ट्रायल एंड एरर, यस मैम, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब ट्रायल एंड एरर पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट जो थे नहीं हुए यार, वो थे एक मेज बेस्ड, किसके बेस्ड पर थे, मेज बेस्ड पर थे। कैसे थे मेज बेस्ड, ठीक है। ये टी शेप में एक साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एक इस तरह से मेज बनाई, ठीक है। अब मेज बनाने के बाद करते क्या है, वो एक तरफ खाना रख देते हैं, ठीक है, एक तरफ यहाँ पर चूहा रख देते हैं, ठीक है। अब करते क्या है क्लास, ये ठीक है, इन्होंने एक तरफ चूहा रखा और यहाँ पर जो मेज बनाई थी इसके एक तरफ फूड रख दिया था एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। अब होता क्या है, ये चूहा जाता है इस तरह से और इस तरह से रेड घूमते 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 यहाँ आ जाता है खाने की तरफ और खाना खा लेता है, और खाना खाने के बाद फिर से अपनी जगह आ जाता है, फिर यहाँ से उठा लेते हैं इसको, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ खाना रखते हैं, चूहे को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो ये रेट यूज करते हैं वो एक ही रेट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही ये रेट फिर दोबारा जाएगा तो फिर से इस तरह घूमते 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 खाने के पास पहुंचेगा, खाना खा लेगा, फिर से अपनी जगह आ जाएगा। तो होता है क्या कि फिर से यहाँ से उठा लेंगे, फिर जब इसको तीसरी बार रखेंगे ना इस चूहे को,
तो ये क्या करेगा, ये रेट ऐसे घूमने की बजाय डायरेक्ट जाएगा और यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट जाकर खाना खा लेगा। क्लियर है? अब मतलब यहाँ पर हुआ क्या, पहले वो इस तरह पूरा घूमता था, सर्च करता था, है ना, अपने गोल को सर्च करता था, उसके बाद खाना खाता था। लेकिन अब उसने ये चीज लर्न करनी थी, ट्रायल एंड एरर, पहले तो ट्राई और एरर की, गलती भी की थी तो जांच भी की थी, लेकिन धीरे धीरे करके इस रैट ने ये चीज लर्न कर ली थी कि नहीं, मुझे तो खाना खाना है तो इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी खाने का जो ये था, जो प्लेस था, वो कभी भी चेंज नहीं किया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये रैट बार बार फिर अपना सीधा रास्ता उसने बना लिया था कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाके मुझे खाना मिल जाएगा, मैं खाना खा लूंगा। तो जब ये पूरी तरीके से हैबिचुअल हो गया इस चीज के लिए, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये भी पॉसिबल है कि जो खाना है यहाँ पर, ये इससे सूंघ लेता हो स्मेल की वजह से, ठीक है, इसके स्मेल की वजह से, ठीक है, एरोमा की वजह से ये रैट जो है वो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही खाने की एरोमा इसके नोज तक पहुंचती है, वैसे ही क्या होता है, ये रैट पीछे चला जाता है खाने तक। ठीक है, तब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके ऑलफैक्टरी नर्व वो निकाल लिए। ठीक है, ऑलफैक्टरी नर्व निकालने से क्या होगा, अब ये सूंघ नहीं सकता किसी चीज को, मतलब महसूस नहीं कर पाएगा वैसे। ठीक है, सूंघ कर ही कुछ पता नहीं लगा सकता था। फिर इसको रखा, मतलब किसी एक दूसरे रैट को रखा, ये रैट सेम ऐसे यूज जाता है और जाने के बाद फिर इसको मिलता है खाना, ये खाना खा के फिर से अपनी जगह आ जाता है। उसके बाद फिर से इसको दूसरे को रखते हैं, फिर मतलब उसी को रखते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से घूमते हुए जाएगा, फिर खाना खाएगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं देखा, हम पहले ही बोल रहे थे, ऑल फैक्ट्री की वजह से ही वो क्या कर रहा था, एरोमा की वजह से वो यहाँ तक पहुंच पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर अब हमने सेकंड नंबर का रेट यूज किया है क्लास, ठीक है, मतलब दूसरा रेट को यूज किया है। फिर धीरे धीरे क्या देखते हैं ये लोग, कि धीरे धीरे करके ये रेट बिना कहीं घूमे हुए डायरेक्ट अपने गोल तक पहुंच रहा था, है ना, यही कर रहा था ना, बिना किसी किसी परेशानी के। तो होता है क्या कि अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, ऑलफैक्टरी नर्व का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस पर, ये इजीली अपने गोल तक पहुंच रहा है, कि ऐसा तो नहीं है, ये रास्ता पहचान लेता है, इस वजह से कर लेता है। तो कहा चलो ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक ब्लाइंड रेट यूज किया, एक अंधा चूहा, ठीक है, एक ब्लाइंड रेट को, अब यहाँ पर हमने लिया है थर्ड नंबर का रेट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक ब्लाइंड रेट यूज किया, खाने के पोजीशन वही रखी है। ठीक है, अब ये बेचारा इस तरह से धीरे धीरे जाएगा और जाते 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 सब जगह जब नहीं कुछ मिलेगा इसको, ये अपना फिर से खाना खाएगा यहाँ से और खाना खा के लौट आएगा, इसको फिर उठा लेंगे, फिर ये इसी तरीके से जाएगा घूमते घूमते और फिर अपना खाना खाएगा, तो टाइम लगेगा। लेकिन जब चौथी बार या उसके बाद धीरे धीरे करके इस चीज के लिए वो हैबिचुअल हो जाएगा, भले इसकी आंखें नहीं है, लेकिन इसको पता है कि इसको इतने दूरी पर जाने के बाद इस तरफ टर्न होना है और इसको यहाँ खाना मिल जाए। तो धीरे धीरे क्या किया इसने भी, ये चीजें लर्न की हैं। यहाँ पर हम लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, किस तरीके से भाई कोई भी एनिमल कुछ चीजें सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से इस रैट ने भी क्या किया, यहाँ पर ये चीज लर्न कर ली थी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, फाइनल ईयर मैम, यस, चलो ठीक है। ठीक है, उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि अरे भाई ये तो ब्लाइंड था, तो क्या हुआ, इसके और पार्ट्स तो काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो इसके लिम्स वगैरह तक जा रही थी उसको निकाल लिया। और फिर अब हम यहाँ पर फोर्थ नंबर का रेट यूज करते हैं क्लास।
ठीक है। फोर्थ नंबर का जब हमने रेड यूज किया, लेकिन अब उसने स्पाइनल कॉर्ड उसने उससे निकाल ली थी जो उसके लिम्स तक जा रही थी। तो अब ये रेंगता हुआ धीरे 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 जाता है, पहले इस तरफ घूमता है, फिर इस तरफ, इस तरह जाके खाना खाता है धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद ये फिर से यही काम करता है, इस तरह जाते 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 जाते। तो इस बेसिस पर कि हमने उसके ऑल्फैक्टरी नर्व भी निकाली थी एक की, तब भी वो खाने तक पहुंच रहा था। हमने उसको ब्लाइंड भी किया था, उसके बाद भी फिर खाने तक पहुंचा था। स्पाइनल कॉर्ड तक हमने उसकी निकाल दी, फिर भी वो इजीली अपने गोल तक, वो अपने गोल को अचीव कर रहा है इजीली, पर ये थोड़े टाइम के बाद कर रहा है, क्योंकि वो उसमें प्रोसेस जो थी वो ट्रायल एंड एरर की थी। वो बार बार भूल चूक करके और सीखता है कुछ नई चीजें, और उस सीखी हुई चीज को अपने बिहेवियर में उतारता है। इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग में चल रहा है ये पूरा, है ना, क्योंकि हम उसमें अपने बिहेवियर में बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं, है ना, इसीलिए तो बस। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने यही निष्कर्ष निकाला था, बाद में यही रिजल्ट निकाला कि देखें यहाँ पर इन सब चीजों का लर्निंग पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लर्निंग पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस रेट का, ठीक है। वो इजीली अपने गोल को अचीव कर सकता है, बस वो टाइम कंज्यूमिंग है कि ये टाइम धीरे धीरे किस तरीके से वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग की जो प्रोसेस है वो भले ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कोई भी एनिमल जो भी कभी भी कुछ लर्न करता है तो उसमें ट्रायल एंड एरर का ही प्रोसेस लगाता है ना, क्लियर है ना। यस मैम, चलो ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या होती है क्लास? एक्चुअली ये लर्निंग कोई नॉर्मल लर्निंग ना होकर इसमें कोई भी एनिमल, ठीक है, कोई भी एक एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो किसी को देखकर उसकी कॉपी करता है, ठीक है। फिर वो कॉपी चाहे अपने ही स्पीशीज के अदर एनिमल की हो, या फिर खुद की हो, या फिर अपने किसी एंसीटर की हो, ठीक है। इट मीन्स इनसाइड लर्निंग में वो हमेशा लर्निंग जो है वो डायरेक्ट ना करके हल्का सा इनडायरेक्ट वे में करता है, और साथ में ये एक दूसरे की नकल करता है, कॉपी करता है, ठीक है। कॉपी कैसे करता है? जैसे अगर आप लोगों ने जनरली ध्यान दिया हो तो जो बंदर होते हैं उनमें ये इनसाइड लर्निंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये बंदर हैं या फिर चिंपैंजी हैं, उनमें ये इनसाइड लर्निंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। एक्चुअली एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि ये एग्जांपल है आपका चिंपैंजी के ऊपर। जब एक चिंपैंजी को उसी के स्पीशीज के किसी दूसरे उसकी फोटो दिखाई गई जो किसी एक अलग तरीके से कोई एक्टिविटी कर रहा था, जैसे उसने कोई भी हाथ ऊपर किया हुआ था, एक हाथ उसका माउथ पर था, तो ये जो जिससे दिखाई जा रही थी इस टाइप की पिक, ठीक है, तो उस पिक को देखकर वो भी उसकी क्या करने लगा, कॉपी करने लगा, उसकी नकल करने लगा, और धीरे धीरे करके वो अपने ही एंसीटर्स की या अपने ही स्पीशीज के अदर एनिमल्स की भी कॉपी करते करते उन सब चीजों को सीख गया, उन सब चीजों को लर्न कर ली, ठीक है। तो इनसाइट लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लास आप लोगों को इनसाइट लर्निंग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलें आज की मीटिंग में बस फिर इतना ही रखते हैं, बाकी कल बताएंगे।